अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास फिफ्थ में इंग्लिश बी का जो काम है डेट 8 अगस्त 2020 में हमारा आज एक ऐसे है जिसका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन कहते हैं गर्दोगुबार को, गर्दोबाद को। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से और ऐसे है, इसमें क्या क्या बताया गया है। जी, ऐसे हमारा फिफ्थ क्लास के लिए इंग्लिश का लेसन 8 अगस्त के लिए। आज देखते हैं साइक्लोन किसको कहते हैं। साइक्लोन कहते हैं गर्दोबाद। गर्दोबाद यानी कि जो हवा का चक्कर होता है और उसके अंदर मिट्टी भी शामिल होती है, उसको कहते हैं। गोल गोल घूमते हुए आप लोगों ने देखा होगा। और इसके बारे में हम देखते हैं एक नेचुरल ये एक आफत होती है, डिज़ास्टर होता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसके मुतालिक इस ऐसे में बताया गया है। सबसे पहला वर्ड देखें, इसमें से आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको बार बार लिखना है, उनके स्पेलिंग याद करना है और उसके बाद उनको अच्छी तरह से याद करना है। 4 वर्ड्स पर लाइन नीट राइटिंग में अपना याद करें और लिखें बार बार एक्सरसाइज के साथ। आगे देखिए, नेचुरल कॉमिटीज़, नेचुरल कुदरती आफात, आर अक्रेंसेस वो वाक़यात होते हैं, दैट कीप थ्रेटनिंग जो कि डराते हैं या थ्रेट करते हैं, हमें धमकाते हैं, द वर्ल्ड दुनिया को। कैसे? जिस तरह के नेचुरल कॉमिटीज़ कुदरती आफात वो वाक़यात होते हैं जो दुनिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए अल्लाह ताला भेजता है। ये कुदरती आफात है, ये इंसान के बस की बात नहीं होती कि उसके मुकाबला कर सके। द डिज़ास्टर्स आफात, मसाइब दैट हिट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये वो मुख्तलिफ हिट वो आफात जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को हिट करती हैं, उसको शिकार बनाती हैं, उनमें से एक साइक्लोन भी है। आइए देखते हैं किस तरह से। अब ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द प्लेस, ये मुनहसर है, इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है ऑन द क्लाइमेटिक आबो हवा पर। क्लाइमेटिक कंडीशंस आबो हवा पर। हर इलाके के कुदरती माहौल होता है, कुछ इलाके गर्म होते हैं नेचुरली और कुछ सर्द होते हैं, ठंडे होते हैं। ये ऑफ अ प्लेस किसी भी जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, आबो हवा होती है कुदरती, उस पर इन्हिसार करता है। द वर्ड साइक्लोन, साइक्लोन का वर्ड इज़ डिराइव्ड लिया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एक यूनानी लफ्ज़ से, साइकिल्स जिसका मतलब है चक्कर। अ सर्कल एक दायरा, विच मीन जिसका मतलब है व्हिरलविंड गोल घूमती हुई हवा। साइक्लोन्स आर जो गर्दोबार होते हैं, द साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स, वायलेंट शदीद किस्म के तूफ़ान होते हैं, दैट आर अकम्पेंड बाय रेन जिसके साथ होती है, अकम्पेंडमेंट साथ होती है लाजमी, बाय रेन बारिश के साथ आते हैं, थंडर गर्ज चमक के साथ आते हैं, एंड लाइटनिंग और रोशनी बिजली की गर्ज चमक के साथ होते हैं। ये जब ये तूफ़ान आ रहे होते हैं तो क्या होता है, बारिश भी हो रही होती है, गर्ज चमक बादलों का गरजना भी होता है, दोनों चीज़ें इसके साथ साथ होती हैं। उसके साथ ये स्टॉर्म या तूफ़ान आते हैं, वायलेंट विंड शदीद किस्म के ये तूफ़ान होते हैं। आइए देखते हैं आगे। इन जनरल अमूमन साइक्लोन जो एक गर्दोबाद का चक्कर होता है, हवा का ये चक्कर है, ब्लोज चलता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सर्कल्स, फॉर्म शक्ल में, ऑफ स्मॉल सर्कल छोटे छोटे दायरों की सूरत में। इट ऑलवेज ये हमेशा चेंजेस तब्दील करता है, इट्स डायरेक्शंस अपनी सिमतें, अपनी अतराफ को अपना रुख बदलता है, एंड ब्लोज और चलता है, एट द रेट ऑफ कितने पर। अब इसका ये उन्होंने मेजरमेंट की है कि कितने मील फी घंटा की रफ्तार से चलता है, 60 किलोमीटर्स और मोर, 60 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा पर आवर, एक घंटे में ये कवर करता है। कितना एरिया, 60 किलोमीटर और इससे भी ज़्यादा पर आवर, एक घंटे में। साइक्लोन्स जो साइक्लोन्स होते हैं, इम्पैक्ट ये इनका असर, इम्पैक्ट वार्म कंट्रीज़ गर्म ममालिक में, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के हिस्सों पर। द इफ़ेक्ट इसके असर होता है, ऑफ साइक्लोन असरात जो होते हैं गर्दोबाद के, कैन बी इवन लॉस ऑफ लाइफ्स इसमें हो सकता है यहाँ तक कि जानी नुकसान भी, बट इन जनरल लेकिन अमूमन वी कैन सी हम जो देखते हैं, जो हमें नज़र आता है, किससे पता चलता है कि यहाँ पर गर्दोबाद आया होगा, फॉलन ट्रीज़ गिरे हुए दरख्तों से, डिस्ट्रक्शन तबाही,
ऑफ हाउसेस, घरों की, शॉप्स, दुकानों की, एंड क्रॉप्स, और फसलों की। वी कैन नॉट स्टॉप एनी नेचुरल डिज़ास्टर, हम नहीं रोक सकते किसी भी कुदरती मुसीबत को, लाइक साइक्लोन्स, जिस तरह के ये गर्दोबाद के चक्कर होते हैं, गर्दोबाद होता है। बट बीइंग अवेयर, लेकिन अगर हम आगाह हो जाते हैं ऑफ द साइंस, इन अलामात से, और गेटिंग प्रिपेयर्ड, और तैयार होते हैं, फॉर द सेम इज़ मच पॉसिबल। तो इस तरह से हम इसकी बहुत सी मुमकिन हद से इससे बच सकते हैं, इसके लिए तैयार हो सकते हैं मेंटली, और इसे हम बहुत आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। वी शुड नो, हमें जानना चाहिए द साइंस, इन अलामात को, एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स, और इसके बाद वाले असरात को, ऑफ अ साइक्लोन, किसी भी गर्दोबाद के बाद जो भी हमारे पास अलामात होती हैं और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स, बाद वाले असरात होते हैं, उनको से हमें आगाह होना चाहिए, सो दैट ताकि वी कैन एक्ट स्मार्ट, ताकि हम आराम से बहुत क्विकली हम उसमें कोई अमल कर सकें, एक्ट ले सकें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, किसी भी बहरानी हालत में हम उसका मुकाबला कर सकें। अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है तो हम हाथ पांव छोड़ के नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि हम उसका मुकाबला करेंगे। अगर हम उसको पता होगा कि उसकी क्या अलामत होती है, उसके बाद के असरात क्या होते हैं, किस तरह से तेज़ रफ्तारी से आ रहा है, तो हम उसको बजाय घबराने के उनका हम मुकाबला कर सकें।